नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 81 पढ़ने वाले हैं, जिसकी तिथि है 3 फरवरी 2021। बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट नंबर 81 आई है, इसमें करना है पठित पद्यांश। जैसे आपकी परीक्षा में अपठित पद्यांश और गद्यांश आते हैं, इसी तरीके से आपकी परीक्षा में पठित पद्यांश भी आता है। पठित तो उसको आपको पढ़ना होता है और पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आज आपके जो कार्यपत्रक है, इसमें क्या आया है प्यारे बच्चों? इस कार्यपत्रक में हम पठित काव्यांश का अभ्यास करेंगे। नीचे गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के निर्देशानुसार उचित विकल्प चयन करना है। तो बच्चों, ये हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। और ये जो आपका पठित पद्यांश है, ये आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था लक्ष्मण परशुराम संवाद, है ना। जो लक्ष्मण और परशुराम के बीच की जो बात होती है वो इस चैप्टर में है। ये और किसने लिखा है? तुलसीदास द्वारा कृत लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। तो चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और फिर करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। बिहसी लखन बोले मृदुमानी, ओह मनीषु महाबट मानु मानी, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन पीकु बहारू। तो अब जब परशुराम जी कुछ बोल रहे थे उनको, तो अब लक्ष्मण बोलते हैं हंसकर और सहज भाव से बोलते हैं। मृदुबानी मतलब सहज भाव से बोलते हैं। ओह मनुष्य, मैं तो तुम्हें क्या मान के, मुनि मानकर, ज्ञानी मानकर तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा था। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, और आप तो मुझे पुनि पुनि यानी कि बार बार मोही मुझे दिखा रहे हैं। कुठारू, कुठारू होता है एक औजार। देखिए जैसे ये इसके हाथ में, ये परशुराम जी हैं, इनके हाथ में है, ये राम है और ये लक्ष्मण है। तो वो कह रहे हैं कि आप तो मुझे बार बार कुठारू दिखा के डराना चाहते हैं। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और आपको ऐसा लगता है, ये चाहते हैं कि आप पहाड़ को फूंक मार कर उड़ा देंगे। यहाँ कुम्मड़ बत्तियाँ कहूँ नाई, कि यहाँ पर कोई भी कुम्मड़ बत्तियाँ नहीं है कि आप अंगूठा दिखाओगे और सब डर के भाग जाएंगे, है ना। जे तरजनी देखी मरी जाए, जो आपकी तरजनी उंगली को देखकर, तरजनी होती है सबसे छोटी उंगली, जिसका हम मानते हैं कि उसमें कम बल होता है, कि आपकी तरजनी को देख के ही मर जाएंगे, ये मत सोचना। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कुछ कह सहित अभिमाना, भृगसुत समझी जन्यु विलोकी, जो कुछ कहूँ साहा रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अब वो आगे कहते हैं, वो ये कहते हैं कि देखो, मैं तो अब आप इतना अपने बार बार अपनी कुल्हाड़ी को दिखा के और कुठारू को दिखाकर बार बार आप अभिमान कर रहे हैं, घमंड में कर रहे हैं। मैं कुछ कहा सही अभिमाना, हम इतना अभिमान ठीक नहीं होता, मैंने भी तो कुछ नहीं कहा। भृगुसती समझी जनु बिलोकी, और आपको क्या समझकर? आपको भृगुसती समझकर, यानी कि आपको मैं ये समझकर कि आप ऋषि हो, मुनि हो और आप मतलब वो करने वाले हो, मैं तो आपको कुछ कहने से रोक रहा हूँ। क्योंकि हमारे जो कुल में हैं, जो सुर होते हैं, सुर यानी कि जो आपके देवता हैं, महिषासुर यानी कि जो ब्राह्मण हैं, उन पर हम लोग क्या नहीं करते, उन पर हम लोग हथियार नहीं उठाते। और हरिजन यानी कि जो भक्त होता है, हरिजन या भक्त को पूजा करने वाले के लिए आया है। और गाय, और जो गाय होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, हम उन पर वो नहीं चलाते, अपने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। तो क्या बोल रहे हैं कि मैं तो आपको इसलिए छोड़ रहा था कि आप क्या समझकर, आपको ब्राह्मण समझकर मैं छोड़ रहा था कि हम इन लोगों पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते हैं, इसलिए मैंने रोक रखा था। तो ये लक्ष्मण बोल रहे थे ये पूरी लाइनों में, किसको? आपके परशुराम जी को। तो चलिए अब कर लेते हैं इसके कर लेते हैं प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, ये हो गया हमारा। अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। सबसे पहले है, लक्ष्मण ने किस प्रकार कहा?
तो लक्ष्मण ने कैसे कहा था? हमने पढ़ा था बिहसी। बिहसी का मतलब होता है हंसकर, और उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा था, यानी कि मृदु वाणी यानी कि मीठी वाणी में। तो हंसते हुए मीठी वाणी में, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हंसते हुए कठोर वाणी में तो बोला ही नहीं था। क्रोधित होकर भी नहीं बोला था, क्रोधित होकर गुस्से में भी नहीं बोला था, जो इसका ऑप्शन ए यानी कि पहला वाला विकल्प एकदम सही उत्तर होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। मुनीसु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो बताओ किस किस का संवाद चल रहा है? विश्वामित्र मुनि के लिए तो हुआ नहीं है, वशिष्ठ जी भी नहीं है, भृगु ऋषि भी नहीं है, तो कौन है? हमारे परशुराम ऋषि जी के लिए ये मुनीसु शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो आपका दूसरा वाला है, दूसरे का आपका कौन सा? थर्ड ऑप्शन, और पहले वाले का आपका पहला था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 प्रश्नों के उत्तर। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी सी आपकी वर्कशीट है बच्चों आज करने को। चलिए अब देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। तो चलिए देख लेते हैं कौन किसको बार बार कुठार दिखा रहा है। तो हमने देखा कौन दिखा रहा है? परशुराम जी श्री राम को दिखा रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। परशुराम लक्ष्मण को दिखा रहे हैं? बिल्कुल सही, परशुराम लक्ष्मण को दिखा रहे हैं। तो लक्ष्मण तभी तो बोलते हैं कि बार बार कुठार दिखाकर हमें डराने की कोशिश मत करो। और लक्ष्मण परशुराम को? नहीं, वो नहीं। राम परशुराम को? ये भी नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन? दूसरा विकल्प इसका एकदम सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, कुम्हड़बत्तियाँ का जिक्र किस संदर्भ में किया गया है? तो कुम्हड़बत्तियाँ अंगूठा दिखाते ही सड़ने के संदर्भ में? नहीं। पेठा बनाने के संदर्भ में? नहीं। सब्जी बनाने के संदर्भ में? अंगूठा दिखाते ही गायब होने के संदर्भ में? तो इसका जो आपका है चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा। सुत शब्द का अर्थ है। तो सुत का मतलब बच्चों होता है पिता, तो होता नहीं है। सुत का मतलब होता है पुत्र, यानी कि संतान से मतलब होता है सुत का मतलब। तो आप इसका दूसरा विकल्प को सही कर देंगे। ठीक है, तो आपके तीसरे का दूसरा और आपका चौथे का आपका हो गया चौथा, और जो आपका पांचवा है उसका दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। और बच्चों देखिए आपकी वर्कशीट में जो आपकी कार्यपत्रक नंबर 79 थी उसके भी उत्तर दिए गए हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं करी है या करी थी आपने, तो उसके आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट। तो बच्चों अब आप भी अपना काम कर दीजिए। मैंने तो आपको समझा दिया, पढ़ा दिया। अब आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और एक कमेंट लिख के ज़रूर जाया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बच्चों कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो आपको 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाकर रखनी है घर से बाहर निकलती बार।